मेरे स्क्रीन की साइड में चल रही तस्वीर में जो आप आदमी देख रहे हैं, इसका नाम कप्तान है और कप्तान के बगल में उसकी बीवी सितारा है। इन दोनों की शादी 29 अप्रैल को बड़े धूमधाम से और सितारा की रजामंदी से हुई थी। लेकिन जब सौगात का मौका आता है और पति कप्तान अपनी बीवी के पास जाने का प्रयास करता है तो बीवी सितारा चाकू निकाल लेती है और कहती है कि अगर तूने मुझे छूने का प्रयास किया या फिर मेरे पास आने का प्रयास किया तो इसी चाकू से तेरा कत्ल कर दूंगी या फिर खुद की जान ले लूंगी। अब इसके बाद जो है पति कप्तान डर जाता है, सहम जाता है और इस सोच में पड़ जाता है कि जिस लड़की ने अपनी मर्जी से मुझसे शादी की है उसे अचानक क्या हो जाता है, वो मुझे पास क्यों नहीं आने देती। सर 29 अप्रैल को हमारी शादी हुई थी और मैं तो बहुत खुश था सर उस दिन। और रात को जो है जब मैं गया लड़की के पास तो सर वो चाकू ली हुई थी। मैं सोचा ये चाकू क्यों ली है, तो मेरे मन में कुछ ऐसे मैं सोचने लगा कि चलो कॉमन सी बात है, चाकू ली होगी। लेकिन सर मैं जब उसको टच करने गया तो मुझे चाकू कह रहे मतलब धमकी देने लगी कि अगर टच करोगे हम तुमको मार देंगे या तुमको मारेंगे, अपने आप को मार देंगे। 2-3 दिन तक ऐसे ही चलता रहा। जब भी पति कप्तान अपनी बीवी के पास जाने का प्रयास करता तो बीवी सितारा चाकू की नोक पर पति को डरा देती, धमका देती और तो और चाकू को सिराने रखकर सोती। अब पति कप्तान यहाँ पर सोच में पड़ गया था कि आखिर मेरी बीवी को हुआ है तो हुआ क्या है। अब इसके बाद जो है 3 मई को यानी शादी के 4 दिन बाद बीवी सितारा की उसके प्रेमी के साथ की चैट सामने आती है। और ये प्रेमी कौन था? ये प्रेमी था सितारा का भांजा। में रिश्ते में उसका भांजा लगता था या फिर कहे कि सितारा की बहन का लड़का था और बहन के लड़के से जो है वो सितारा प्रेम कर बैठी थी। जब ये चैट सामने आई तो सितारा ने बताया कि मैं अपने जो रिश्ते में भांजा लगता है वो मेरे प्रेमी है और उसका नाम अमन है और उसके साथ ही मैं रहना चाहती हूँ। हम उसी के साथ रहेंगे। किसके साथ? अमन के साथ। अमन के साथ रहेगी, ठीक है। अब यहाँ पर जो है पति कप्तान वो बिल्कुल एक तरह से शॉक हो चुका था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो गया। अभी 4 दिन पहले शादी हुई है और उस सितारा ने अपनी मर्जी से शादी की है तो फिर ये प्रेमी बीच में से कहाँ से आ गया। अब इसके बाद कप्तान जो है अपने माता पिता को ये पूरी कहानी बताता है और उसके बाद कप्तान के माता पिता इस कहानी को सितारा के घर वालों को बताते हैं। आगे क्या हुआ ये हम आपको वीडियो में आगे बताएंगे, लेकिन उससे पहले आप पति कप्तान की जुबानी सुनिए। उसने पूरी कहानी बताई है और आप इसके चेहरे को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना डरा हुआ है, क्योंकि जो प्रेमी भांजा था उसने धमकी भी दी थी कप्तान को कि अगर तूने मेरी प्रेमिका को छुआ या फिर छूने का प्रयास किया तो 10-20 लड़के बुलाकर तुझे पिटवा दूंगा। जिसके बाद पति कप्तान बहुत डर चुका है और आप जो है उसके चेहरे से अंदाजा लगा भी सकते हैं। लेकिन सर मैं जब उसको टच करने गया तो मुझे चाकू कह रहे मतलब धमकी देने लगी कि अगर टच करोगे हम तुमको मार देंगे या तुमको मारेंगे, अपने आप को मार देंगे। तो मैं बोला ऐसा क्यों? कह रही है कि मैं और किसी से प्यार करती हूँ, उसका अमन नाम है। मैं बोला अच्छा हम का रिश्ते में क्या लगता था? सर वो रिश्ते में जो है भतीजा लगता था। हाँ लड़की के वो भतीजा लगता था, वो मौसी लगती थी। हाँ सर, और रिश्ते को कलंकित कर रहे थे। हाँ सर बहुत कलंकित कर दी है लड़की। तो हम आपके परिवार को भी खराब किया? हाँ सर दोनों परिवार को, हमारे परिवार को भी कलंकित कर दिया और उस परिवार को भी कलंकित कर दिया। हाँ सर। अच्छा क्या उसका आपने चैट भी देखा था? चैट पे क्या आपको मारने की धमकी भी दी? सर हाँ वो जो अमन था वो कह रहा था सर कि मेरे पास 15 दोस्त है, मैं उस लड़के को मरवा दूंगा और तुम टेंशन ना लो, मैं उसको मार के जो है मैं तुमको अपने पास रखूँगा। हाँ सर, और एक सर और बात बताना चाहते हैं। जो सर वो बोल रही थी कि हमको आप केदारनाथ घुमाने ले चलिए, तो हम सर फिर उसके बाद का मतलब कांड पहले कह रही थी। हाँ लेकिन फिर जब वो हमको चाकू दिखाई तो मेरे भी दिमाग में आया अरे तो सही बात ये लग रहा है जो ये राजा रघुवंशी के साथ हुआ है, ये सब सोनम लोग और जो ड्रम में
भर दी थी, वो सब तो ये मेरे साथ भी ऐसा कर देते। तब उस दिन मेरे दिमाग में आने लगा सर मैं बहुत डर गया था उतने समय। 2-3 दिन सर समझ लीजिए साथ में थे कि हमको नींद नहीं आती थी सर, मैं बहुत डर गया था। और उसके बाद सर एक दिन ऐसे मैं सो गया था, मैं जो है सो गया तो सर पता नहीं वो कब रात में लगभग 1 बजे वो हमारे छत पर से कूद के चलिए। भाग गए। तो आप लोगों ने इसकी कंप्लेंट थाने वगैरह में की है? हाँ सर थाने में कंप्लेन किए हैं सब कुछ। अब आप शादी के नाम से आपको सर शादी के नाम से समझ लीजिए मैं सिर्फ शादी जो कोई के मुँह से सुनता हूँ मैं सर, मुझे इतना डर लग रहा है। क्यों डर लग रहा है? सर यही इतना कांड हो रहा है कि कहीं लड़की मर्डर कर दे रही हैं। हाँ और सर, आपके साथ भी हो हाँ सर वही मेरे साथ हो गया तो मैं सर मुझे बहुत डर लग रहा है शादी के नाम से। अब शादी करने के सर अब मेरा तो मन नहीं है बिल्कुल भी, अब शादी करने में मैं सोच भी नहीं रहा हूँ सर। इतना समझ लीजिए पहले ही जब ऐसा हो गया समझ लीजिए मैं अभी तक सब डिस्टर्ब, हाँ सर मैं एकदम डिस्टर्ब हूँ, अभी तक मैं भूल ही नहीं पा रहा हूँ सर। इतना ज़्यादा डिस्टर्ब हो गया हूँ तो दूसरे की शादी मैं सोच ही नहीं सकता। अब इसके बाद कप्तान के जो माता पिता होते हैं वो अपनी बहू सितारा से कहते हैं कि ये बात जो है हम तुम्हारे घर वालों के सामने रखेंगे और उसके बाद जो तुम्हारे घर वाले कहें वो तुम करना। जब ये बात घर वालों के सामने रखी जाती है तो सितारा के घर वाले ससुराल से सितारा को ले जाते हैं और 3 मई से लेकर 25 मई तक सितारा जो मायके में रहती है। अब 25 मई के बाद जो है सितारा के घर वाले कहते हैं कि हमने सितारा को समझा दिया है, वो आगे चलकर ऐसी हरकत नहीं करेगी और जो प्रेमी का बुखार था वो भी अब इसके दिमाग से उतर चुका है। अब आप जो है हमारी बेटी को ससुराल में ले जाइए। अब दोनों परिवारों के बीच में जब समझौता हो गया तो समझौते के बाद जो है कप्तान का परिवार दोबारा से सितारा को एक बार घर में ले आया। एक दिन तक सब कुछ ठीक चला, लेकिन एक दिन के बाद सितारा का नाटक फिर शुरू हो गया। फिर जो अपने पति को धमकाने लगी और तरह तरह की हरकतें करने लगी और कहने लगी कि मैं तो अपनी प्रेमी अमन के साथ ही रहूंगी। काफ़ी दिनों तक जो है ये नाटक चलता रहा। इस जो कुछ चैट्स भी सामने आई, वो घंटों घंटों तक अपने प्रेमी भांजे के साथ चैट्स करती थी। जब भी कप्तान बाहर जाता था तो वो अपने प्रेमी भांजे के साथ फ़ोन पे चैट करती थी। बहुत सारे चैट जो है वो सामने निकल कर आए हैं, आप अपनी मेरी स्क्रीन के साइड में देख भी सकते हैं। और एक चैट ऐसी भी थी इसमें जिसमें प्रेमी भांजा जो वो कह रहा था कि अगर कप्तान ने तुम्हें छूने का प्रयास किया तो मैं 10-20 लड़के जो बुलाऊंगा और उसे पिटवा दूंगा। ये ऐसी धमकी देता है जिसके बाद कप्तान और उसका परिवार काफ़ी डर जाता है। अब 25 मई से लेकर 31 मई तक ऐसे ही नाटक सितारा का चलता रहता है, जहाँ पर वो अपने ससुराल वालों को धमकाती है और कुछ कहना नहीं मानती। अब इसके बाद 31 मई और 1 जून की दरमियानी रात में जो है सितारा ससुराल से कूद कर फरार हो जाती है। स्क्रीन पर सीसीटीवी वो भी चल रहा होगा फुटेज, आप देख सकते हैं। समय है जो 1:25-26 के आसपास है और पीली साड़ी में जो महिला आपको दिखाई दे रही है यही सितारा है और ये लंगड़ाती हुई चल रही है। जरूर जब ये कूदी होगी तो उसके पैर में मोच वगैरह आ गई होगी। अब ये ससुराल से जो है 1 जून की रात को जो है फरार हो जाती है और उसके बाद ससुराल कभी वापस लौटकर नहीं आती। अब जब सुबह होती है तो कप्तान जो वो देखता है कि मेरे पास जो बगल में मेरी बीवी नहीं लौटी है, वो तमाम जगह उसका ढूंढा जाता है। मायके में सितारे के मायके में फ़ोन किया जाता है, लेकिन वे भी बताता है कि हाँ यहाँ सितारा नहीं आई है। अब इसके बाद जो है पुलिस में कंप्लेंट कर दी जाती है और कप्तान का परिवार पुलिस में कंप्लेंट करने के बाद कहता है कि सितारा गायब हो चुकी है। सीसीटीवी फुटेज पुलिस को सौंपा जाता है और कहा जाता है कि अब पता नहीं वो कहाँ पर है। अब इसके बाद जो है सामने ये निकल कर आता है कि जो सितारा है उसने अपने प्रेमी भांजे अमन के साथ जो है वो कोर्ट मैरिज कर ली है और अब जो है वो वापस आने को उसने मना कर दिया है। यहाँ तक कि जो लड़की के परिवार वाले हैं वो भी अब कप्तान के परिवार से दहेज की मांग कर रहे हैं। उन्होंने डायरेक्ट मांग नहीं की है, लेकिन रिश्तेदारों के माध्यम से ये मैसेज भेजा गया है कि हमारा जो दहेज का सामान है वो वापस लौटा दे। लेकिन उधर जो कप्तान का परिवार है वो एक तरह से बिखर चुका है, वो एक तरह से सदमे में है और सदमा इतना बड़ा लग चुका है कि जो कप्तान है वो गायब है। जो कप्तान ये लड़का है जो वो गायब हो चुका है। गायब कहाँ है, सवाल ये है। पिछले 18-20 घंटे से जो है वो कप्तान गायब है, परिवार वाले ढूंढ रहे हैं लेकिन कुछ पता वो नहीं चल रहा है। अब उधर जो है लड़की ने सितारा ने कोर्ट मैरिज कर ली है, परिवार वालों ने भी दहेज जो दिया था उसकी वापस मांग करती है और कप्तान का परिवार एक तरह से डरा हुआ सहमा हुआ। यहाँ तक कि जो
कप्तान है उसने ये भी कहा है कि जब सितारा ने चाकू निकाला और उसने कहा कि मैं अपने प्रेमी भांजे से प्यार करती हूँ और उसके साथ ही रहना चाहती हूँ, तो मैं डर गया था और मेरे दिमाग में सीधा ख्याल ये आया था कि इंदौर की राजा रघुवंशी और मेरठ के सौरभ की जैसा हुआ है, जैसा हाल हुआ है, हो सकता है मेरा भी हाल वही हो। जिसके बाद मैं डर गया था और 2-3 रात जो है जब वो चाकू लेकर सोती थी, मैं बहुत ही सहम जाता, डर जाता था और मुझे हर पल ये डर रहता था कहीं जो है मेरी बीवी मुझ पर हमला ना कर दे। और कप्तान के जो माता पिता हैं उन्होंने भी कैमरे के सामने आखिर यही कहा कि हम बहुत डर गए थे। सर बहुत खुश दिल से शादी किए थे हम लोग, बहुत क्या बताए, बोल ही नहीं जा रहा। तो बहुत से तक डर क्यों लग रहा है? हमारे लड़के के साथ बड़ी गलत कर रही थी सर, अगर मार देती तो हम क्या करते सर। सर फसाने चाकू लेकर हमारे लड़के को मारती थी, लग दिखाती थी, धमकाती थी कि हम हमारे पास आओगे तो हम तुमको मार दूंगी, हम अमन के पास जाएंगे, हम उसी से प्यार करते हैं सर। हम लोग को बहुत जीना मुश्किल हमारे लड़के कर दी सर। बहुत रोता था, मतलब हम लोग से बताता था, कहता तुम कहाँ हमको फंसा दी, ये मारने के हमके कहती। हम लोग सुने तो हम लोग को बड़ा दिल धड़का कि बताओ शादी करें, ये कैसी लड़की है, बहू कैसे ले आए घर पे, कैसे बोल रही थी। हम लोग सब लोग बिना खाए पिए से रात भर बैठे रहते थे। उनके माँ बाप के तो बुलाएं, उन लोग भी डांटे डपटे उनको, वो किसी की बात नहीं मान रही थी। वो कह रही हम उसी के साथ रहेंगे, हम उसी के साथ खुश रहेंगे, हम यहाँ पर नहीं रहेंगे, यहाँ पर रहेंगे तो हम उनको मार डालेंगे या मर जाऊंगी, हम फंसा दूंगी सब लोग के। शादी के कितने दिन बाद सोचते शुरू कर दिया? शादी 3 दिन के बाद ही हमारा लड़का बताया, वो जिस दिन से आई थी उसी दिन से नौटंकी थी। लड़का हमारा दूसरी जगह पलंग पे लेटता, तो बेड पे दूसरी जगह लेटती थी, उसके छूने नहीं देती, कहीं हमारे पास आओगे हम तुमको मार दूंगी, हमको छूना नहीं। अपने पास क्या रखती थी? अपने पास चाकू ले रहती थी, चाकू या चूड़ी तूल लेती थी, दिखाती थी। तो लड़का हम कभी डांटे नहीं, मारे नहीं, वो बहुत डरता था। बहू से इतना डर क्यों लग गया आप लोगों को? अब वो चाकू लेकर मारती थी। अब वहाँ बाप माँ उनका जो है, अब भाई हम शादी करके ले हमारे घर पे कुछ करती है, हम लोग के तो फंसावा होगा, इसीलिए डर लगती थी। हम बुलाए तो उन लोग आए, उन लोग अपने लड़किन के फिर सुनते थे। कैसा क्या क्या हुआ फिर उसके बाद? उसके बाद सर वो रही और भाग गई मेरे घर से, छत से कूद कर। सीसीटीवी वगैरह भी है? हाँ सब कुछ है। वहाँ गई तो मेरे मोहल्ले के लड़के 2 सो रहे तो उनके पास गई, उनसे 2 नंबर लेकर बात की, उसका बुलाए साथ, जो जिसके साथ जाना था उसको, उन लोग आए हैं। अब आप लोग बहू से ऐसी शादी करना चाहेंगे कभी? नहीं सर, अब ऐसा शादी, अब हम लोग इतने डर गए, क्या शादी करें, क्या ब्याह करें, बहुत हम लोग परेशान है सर। शादी अब क्या करें बताएंगे। सोनम अब उससे छुटकारा मिल जाए। हाँ सोनम है, पता नहीं कौन कौन मार डाल, पति भर के डिब्बा में भर देती है सर। हम लोग बहुत परेशान है सर। एक ही लड़का था, वही आँखी दीदा हम लोग का रहा सर। हम लोग के बहुत डर गए हम लोग, जान ल। ऐसा ही 1 महीना 1.5 महीना दिन होगा, हम लोग कैसे जी रहे हैं, कैसे खा रहे हैं, वो तो हमारा आत्मा जान रहा है। शादी तो करे अपने सुख के लिए कि रहेगी बहू घर में, अच्छा लगेगा, घर भरा रहे, हमारे लड़के के साथ में रहेगा, लड़का खुश रहेगा, हम लड़का बहू खुश है तो हम लोग भी खुश रहेंगे साथ में। घर मेरा उजाड़ दी। सर हम तो बड़े खुशी के साथ मतलब शादी किए लड़के के। हमारा एक ही लड़का था कि बहू आएगी, अच्छे से घर पे रहेगी, हम लोग खुश थे। मगर वो आते ही मतलब यहाँ घर पे तांडव मचाने लगी, लड़के से नाखुश रहती थी और ये सब बोलती थी कि हम दूसरे से प्यार करते हैं और हम आपके पास नहीं रह पाऊँगी। चाकू लेके लड़के के डराती धमकाती थी। तो जब लड़का हमारा बताया तो उनके माँ बाप को मैंने बुलाया और वो भी आके लड़की को समझाए बुझाए, फिर भी बात मान नहीं रही थी। फिर दोबारा लेके आए उनको, तो मतलब हमारे घर से 3-4-5 दिन थी। उसके बाद 1 बजे रात के मतलब छत पर से
वो कूद के चली गई और उस लड़का का भी उसी के साथ मतलब चली गई। पता लगता डर है। क्यों लग रहा था आपको? डर ऐसा लग रहा है सर कि ऐसे जगह जगह घटनाएं हो रही हैं, कहीं सोनम का, कहीं नीले ड्रम का, तो इसीलिए सर ऐसा डर हम लोगों को लग रहा कि ऐसा हम लोगों के साथ अगर घटना घट जाती तो हम लोग क्या करते सर। किससे शादी की उसने अपनी? अब वो मतलब मौसी लगती थी वो, हाँ। लड़का जो ले गया है उसको मौसी लगती थी। तो अब वहीं रहने के लिए वो खुश है, उनके माँ बाप भी बोल रहे हैं कि मतलब वो है। एक प्रकार से आप लोग बच गए। जी बस बहुत भगवान की कृपा थी कि हम लोग बच गए, आगे घटना नहीं हुई, बस इसी में वो है सर। अब हम तो बहुत खुश दिल से मतलब शादी किए कि हमारे घर में बहू रहेगी अच्छे से। 2 बेटी थी हमारी और एक ही लड़का था, इकलौता लड़का था कि वो जैसे 2 बेटी थी, ये भी आई थी हमें तीसरी समझ लीजिए कि बेटी समान थी। तो अब ये ऐसा कारनामा करके चली गई। अब डर लगता है शादी अब में? डर सर ऐसा डर लग रहा कि अब दोबारा हम लड़के की शादी न करें, हमारा एक ही लड़का है इसलिए ज़्यादा डर लगता है। इसलिए सर डर मतलब ज़्यादा डर लग रहा है। सोशल मीडिया पे बहुत चीज़ें ट्रेंडिंग है और वो दुल्हन सोनम और दूल्हा राजवंशी, यानी ये चीज़ें काफ़ी सोशल मीडिया पे ट्रेंडिंग है। लेकिन प्रयागराज में राज रघुवंशी जैसा मामला आना था, लेकिन कप्तान उससे बच गए। दरअसल इनकी शादी एक सितारा नाम की लड़की से हुई थी। शादी के सुहाग रात के दिन से ही वो हाथों में चाकू लेकर कप्तान से कहती थी तुम मेरे पास मत आना। उसके बाद से ये डरा सहमा, लेकिन परिवार से लाज से बचने के लिए कुछ कह नहीं पाया। सबसे बड़ी बात, उसे प्यार था अपने भतीजे से और ये रिश्ते में मौसी लगती थी। यानी यहाँ सोनम भी है, रिश्ते को शर्मसार करने वाला रिश्ता भी है, लेकिन अच्छी किस्मत कप्तान की रही कि वो इस पूरे वाक़या से बच गया, वरना शायद केदारनाथ जाने का जो उसकी पत्नी ने ऑफ़र दिया था, कप्तान ने उसे ठुकरा दिया। यही वजह थी कि कप्तान की जान अब बच गई।